हेलो दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर स्मार्ट बन चुका है और अब वो इन्वेस्ट करता है ईटीएफ्स में। हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स इक्विटी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी बीज हो गए या फिर कोई दूसरे प्रकार के इक्विटी ईटीएफ्स हो गए या फिर मेटल ईटीएफ्स हैं या फिर सिल्वर ईटीएफ्स हैं, डेट फंड्स हैं। यहाँ पर भी जो इंडियन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है और अच्छी बात यह है कि एफएनओ में ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, राइट। सो आपके लॉसेस बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी ईटीएफ में करते हो तो क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, सिल्वर ईटीएफ में क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, डेट फंड्स की बात करें तो वहां पे कैसा क्या रहेगा, राइट। और शॉर्ट टर्म कब रहेगा, लॉन्ग टर्म कब रहेगा, इस पूरे टॉपिक पर डिटेल में भी डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाए। और दोस्तों प्रैक्टिकली कैसे आपको अपनी आईटीआर में ये शो करना है वो भी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं या फिर आपके पास इक्विटी ईटीएफ्स है, जैसे कि आपके पास निफ्टी बीज हो गए या फिर आपके पास मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर है या फिर आपके पास कोई और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, राइट। इन सभी केसेस में आप इसको ट्रीट करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड सिक्योरिटीज, अगर यहां पे एसटीटी पेड है और यहां पर दोस्तों एसटीटी पेड होता है। सो इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 12 महीने के अंदर जब आप इसे सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इन दैट सिनेरियो आप पर टैक्स लगेगा दोस्तों 20% के हिसाब से, 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। ठीक है, सब पे ही रहता है सेस प्लस सरचार्ज, बट 20% जानना जरूरी है, राइट। सो इट विल बी टैक्स अंडर सेक्शन 111A एट 20%। ठीक है, आईटीआर 2 में इसे कहां पे दिखाना है ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको आईटीआर 2 का स्पेसिफिक वो सेक्शन दिखा देता हूं। सो दोस्तों इस तरह से जब आप कैपिटल गेन्स में आते हैं, क्लिक कीजिए। यहां पे दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में आएंगे, राइट, क्लिक कीजिए। और यहां पर दोस्तों A1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर दोस्तों ये सेकंड वाला जो ऑप्शन, यहां पर आपको अपने इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर आपके निफ्टी बीज, राइट, ईटीएफ्स, इक्विटी बेस्ड जो ईटीएफ्स है वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में। तो क्लिक कीजिए और यहां पर दोस्तों इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन एडिट इट। और दोस्तों यहां पर आपको अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऐड करना होगा। कैसे करना है, सो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स पीएनएल अकाउंट है। आप बाय वैल्यू ले लीजिए, इसी तरह से आप सेल वैल्यू ले लीजिए और अगर आप सेल में से बाय को माइनस करते तो आपको गेन आ जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे लॉस है, वट एवर इज द सिनेरियो। तो यहाँ पर आप किस तरह से ऐड करेंगे, 215598 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दोस्तों 231357, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे 15,759 का लॉस आ गया है। सो दोस्तों शॉर्ट टर्म को शो करने के बाद अपनी आईटीआर में अब बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर आपने अपने एसेट को होल्ड किया है 12 मंथ्स तक, ठीक है, अगेन चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, या फिर आपका ईटीएफ हो, ठीक है, इक्विटी बेस्ड ईटीएफ लाइक निफ्टी बीज, ठीक है। इन दैट केस अगर आपने उसे 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। कितना टैक्स लगेगा, देखिए 1,25,000 तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर गवर्नमेंट छूट देती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। और उसके ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहां पर आपको 12.5% ही टैक्स लगेगा, राइट। और हाँ, इंडेक्सेशन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये कहां दिखाना है दोस्तों, अगेन कैपिटल गेन शेड्यूल में B1 में आइए और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लाइबल अंडर सेक्शन 112A। चलिए पोर्टल पर मैं आ गया हूं, शॉर्ट टर्म वाले को सेव कर देते हैं। ऑल राइट, सो दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले सेक्शन को क्लोज करके मैं आगे आया हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पढ़िए क्या है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। एसटीटी पे होता है, जो भी आपके स्टॉक मार्केट पे ट्रांजैक्शन होते हैं एसटीटी वहां पे होता ही होता है। आप अपने एक्सपेंस रिपोर्ट में देखेंगे, टैक्स पेड रिपोर्ट में, तो वहां पे एसटीटी का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। आप पहले ही एसटीटी पे कर देते हैं। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट एसटीटी लेने के बाद फिर से आपसे कैपिटल गेन भी लेती है, वो अभी डिबेट हम नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आप एडिट करेंगे, क्लिक कीजिए एडिट पे और यहाँ पे दोस्तों आपके पास होएगा ऑप्शन LTCG अंडर सेक्शन 112A। क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोस्तों ऐड अनदर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने यूनिट एक्वायर की है आफ्टर 31 जुलाई 2018 तो 99% लोगों ने 2018 के बाद ही एक्वायर की होगी एंड देन आपको अपडेट करना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलिए मैं रिपोर्ट पे आ गया हूँ। रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं ये आपका बाय वैल्यू है, ले लीजिए इसको, बाय वैल्यू को सम कर लीजिए एंड ये आपका यहाँ पे सेल वैल्यू हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे सेल वैल्यू में से जब आप बाय वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू गेट अ लॉस ऑफ 9,813, ठीक है। अपडेट कर दीजिए, सेल वैल्यू डाल दीजिए 191,790 एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 201,603
201,603 वन सेकेंड 201,603 ठीक है। तो इस तरह से आपने ऐड किया तो आपके पास ये लॉस आ गया यहाँ पे दोस्तों, इसे सेव कर दीजिए। अगेन इसे फिर से कंफर्म कर दीजिए और दोस्तों ये शेड्यूल आपका अपडेट हो गया, क्लिक ऑन सेव। ऑल राइट, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिल्वर ईटीएफ। दोस्तों सिल्वर ईटीएफ मतलब चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, सिल्वर ईटीएफ हो, उसी तरह से आप उसे देखिए। मेटल ईटीएफ है तो वो यहां पर दोस्तों आपको कंसिडर नहीं करना है। मेटल ईटीएफ जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो मेटल ईटीएफ को यहां पे काउंट मत कीजिए। यहां पर आप सिल्वर ईटीएफ या फिर आप यहां पर गोल्ड ईटीएफ, ठीक है, इनको आप यहाँ पर ये जो मैं पर्टिकुलर भी डिस्कशन करने वाला हूँ ये सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो डेफिनेटली सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड तो देखिए है नहीं, ठीक है। इन दिस केस द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर आप 12 महीने के अंदर इसे सेल कर देते हैं तो आपको लगेगा दोस्तों नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन, बिल्कुल जो नॉर्मल आपका स्लैब रेट है। यानी अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, ओल्ड टैक्स रिजीम भी है, न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो 12 लाख तक जो हम कहते हैं नो टैक्स, वो वाली स्कीम है न्यू टैक्स रिजीम। सो दोस्तों ये इसकी स्लैब रेट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अप टू 4 लाख नील, 4 to 8 5%, 8 to 12 10% एंड सो ऑन, ठीक है। कहां पे इसे दिखाना है वो बात कर लेते हैं। सो इट विल बी शोन इन अंडर द शेड्यूल्स कैपिटल गेन्स A1 एंड आइटम नंबर 5। तो चलिए पोर्टल पर देखते हैं। सो ये देखिए कैपिटल गेन शेड्यूल है। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आपको मिलेगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन 1 2 3 4 अबव, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए दोस्तों एक और आपको टेबल ओपन हो जाता है, इसे एडिट कीजिए और यहां पे आप देखेंगे इन केस एसेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। कोटेड शेयर मतलब जो आपके शेयर मार्केट पर कोटेड है, लिस्टेड है, अदर देन कोटेड शेयर, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स हमें यहां पे डालनी है। पहला पॉइंट पढ़िए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर। देखिए हमारे अगर मैं ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ की बात करूं, गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो डेफिनेटली ये शेयर्स तो है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स, सो सेकंड वाला ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अगेन इट टॉक्स अबाउट अनकोटेड शेयर्स एंड गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ कोई शेयर्स नहीं है, ठीक है, राइट। सो यहां पे कौन से एसेट्स आ सकते हैं वो बता देता हूं। कई लोग क्या है अनलिस्टेड मार्केट में बाय करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स देते हैं। अगर आपने वो खरीदे हुए हैं तो वो आप यहां पे डाल सकते हैं, राइट, अगर वो आपने खरीद के बेचे हैं। दूसरी बात, बहुत लोग प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं, राइट, तो वहां पर भी आपकी शेयर होल्डिंग होती है। इन दैट केस ऑल्सो आप यहां पर जो अनकोटेड शेयर्स है वो डाल सकते हैं। नॉर्मल तौर पर आम लोग शेयर मार्केट से ही खरीदते हैं तो वो आप मत डालिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ कहां पर डालेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 50 CA फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स, नहीं जी यहां पे भी नहीं आएगा, राइट। तो कहां आएगा, ये आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, ठीक है। सो गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स आएंगे अदर देन अनकोटेड शेयर्स में, यहां पे आपको इनका सेल वैल्यू डालना है। देखते हैं कैसे डलेगा। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहां पे एक आपका पूरा जो P&L है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर जब मैं लगाता हूँ Alt+AT करके फिल्टर लग जाता है, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे भी इंसर्ट फिल्टर का ऑप्शन रहेगा, डेटा एंड फिल्टर, ठीक है, यहाँ से फिल्टर लग जाता है। अदरवाइज आप सिंपली से सिलेक्ट करके डेटा में आके फिल्टर करेंगे तो भी फिल्टर लग जाता है। अदरवाइज Alt+AT इज द शॉर्टकट। यहाँ पे आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप गोल्ड टाइप कीजिए क्योंकि गोल्ड में डेफिनेटली बहुत पैसा बना है लोगों का, ठीक है। और इस गोल्ड वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सिर्फ गोल्ड वाला ही आपको कॉपी करना है। सो जस्ट क्रिएट वन शीट और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये आपका गोल्ड हो गया। और वापस आइए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इससे अब हमें सिल्वर लेना है। देखिए जो भी मैंने ETF गोल्ड एंड सिल्वर लिया होगा उसके नाम में सिल्वर पक्का होगा। अगर मैं 3-4 कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भी सिल्वर तो उस ETF के नाम में होगा ही होगा, राइट। सो इस तरह से हमने यहाँ पे सिल्वर का डेटा भी ले लिया है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आ चुके हैं। कितनी एंट्रीज है, ऑलमोस्ट 18 एंट्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैंक बीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी में आ जाएगा क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज है, निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सो जो भी आपके दोस्तों सिल्वर बीज है, गोल्ड बीज हैं, देखिए अलग से सिल्वर या गोल्ड आपको उसमें नजर आएगा, गोल्ड हो गया, ये सब आप अलग से निकाल चुके हैं, ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं जितने भी आपके गोल्ड और सिल्वर बीज थे वो सब इस टैब में आ चुके हैं। अब दोस्तों में क्या करना है, सेम थिंग। देखिए ये आपकी है बाय वैल्यू, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लीजिए कि कितना आपने बाय किया है और कितना आपने सेल किया है। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट डेफिनेटली होना चाहिए और प्रॉफिट है 18,000 रुपये का, राइट। चलिए चलते हैं पोर्टल पर और वहाँ पे अपडेट करेंगे। सेल कंसिडरेशन में 222,349 222,349 एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में दोस्तों 203,424 203,424
5 कर लीजिए क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा, और 18,924 का आपको बेनिफिट आ गया है। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सेव। ऑल राइट, सो आपने देखा कि जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन लग जाएगा। दोस्तों टैक्स तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, राइट। जब आप फर्दर स्टेप्स में जाते हैं टैक्स अपने आप लग के आ जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपने कैसे ये अपडेट करना है ये हमने सीख लिया है, राइट। और दोस्तों जो रिपोर्ट थी मैं वापस आता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ना दोस्तों, ये पूरे शॉर्ट टर्म के हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म वाले निकाले हुए थे, तो शॉर्ट टर्म के हमने देख लिए कि कैसे हमें ऐड करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर बीज हैं, गोल्ड बीज हैं, उस पर आपका क्या सीन रहता है टैक्सेशन का। अगर ये आप 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्सेशन लगता है, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे नहीं होता है। और ये कहाँ पे आपको शो करने हैं दोस्तों, शेड्यूल कैपिटल गेन्स में आइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B7 अबव आर नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए पोर्टल पर चलते हैं। B8 देखिए दोस्तों, B में आते हैं और यहाँ पे दोस्तों B8 आ गया, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B7 अबव आर नॉट एप्लीकेबल, क्लिक कीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। और अगर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बाय वैल्यू है, इसे सम कर लीजिए, और यहाँ पे आपकी सेल वैल्यू है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका आ गया प्रॉफिट, राइट। सो 139431 एडिट कीजिए, 139431, राइट। और नेक्स्ट आइए 137182, 137183 कर लीजिए, राउंड ऑफ हो जाएगा, एंड देन यू गेट 2248 का प्रॉफिट, राइट। दोस्तों अगर ये फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो आपको मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसे सेव कर देते हैं। ऑल राइट दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ, क्योंकि बहुत लोग डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, वो लगेगा आपका स्लैब रेट के हिसाब से। और कहाँ ये दिखाना है दोस्तों, ये दिखाना है आपको AI शेड्यूल में आइटम नंबर 5 पर। दोस्तों पोर्टल पर मैं आ गया हूँ, AI पे आइए, आइटम नंबर 5 में आ जाइए, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1 A2 A3 A4 क्लिक कीजिए। और दोस्तों सेम प्लेस पर आप यहाँ पर ये डेट म्यूचुअल फंड्स भी शो कर देंगे, क्योंकि जो आपके डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये कोई शेयर्स नहीं है, राइट। अगर शेयर्स होते तो आप शेयर्स वाली प्लेस, एंड दीज आर बेसिकली योर एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, ठीक है। सो डेट म्यूचुअल फंड भी अपडेट हो जाएगा। इन दिस केस हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो दोस्तों अगर बात करें डेट म्यूचुअल फंड या फिर डेट ETF की, तो यहाँ पर स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्योरली स्लैब रेट के हिसाब से अपना टैक्सेशन पे करना है। आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है, राइट। दोस्तों मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ कैपिटल गेन्स को कवर किया है, राइट। अगर आपकी और भी क्वेरीज हैं, अगर आपके ITR में अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, आपके पास FNO ट्रांजैक्शंस हैं, इन सभी टॉपिक्स पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर रिक्वेस्ट को मैं पर्सनली ही कैटर करता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।